अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हुकूमत पंजाब की जानब से पंजाब पुलिस में बेशुमार जूनियर क्लर्क की सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है। पूरे पंजाब से वो तमाम मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट है, यानी कि वो तमाम पर्सन जिन्होंने FA किया हुआ है वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। FA या FA से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है इसकी FA उन्होंने रिक्वायर्ड की हुई है। सीट्स कितनी है, जॉब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, अप्लाई कौन कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, तनख्वाह कितनी है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसकी मदद से आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। जॉब एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो जॉब एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं जी। डिपार्टमेंट कौन सा है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है, और एडवर्टाइजमेंट का नंबर कौन सा है, 34 और 225 में जो पोस्ट हुआ है, जो एडवर्टाइज़ हुआ है, उसके मुताबिक से सीट्स अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ़ सीट्स पूरे पंजाब में जो है वो 228 पोस्ट हैं, 228 नौकरियां हैं जो पूरे पंजाब में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो कैटेगरी है उसमें ओपन मेरिट के लिए दिया गया है 176, यानी कि ओपन मेरिट कोई भी उसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकता है, जिसमें 176 पोस्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो स्पेशल पर्सन जो हैं उनके लिए 7 सीट्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनॉरिटीज़ कोटा में आते हैं तो मिनॉरिटी कोटा में 2 कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 में आ जाता है जी, कोटा में मेल्स के लिए 11 है और फीमेल्स के लिए जो कोटा है उसमें 34 है, यानी कि जो मेल और फीमेल का कोटा है वो तो सेपरेट है। मिनॉरिटीज़ में वो एक दूसरे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जो 176 सीट्स हैं उसमें मेल और फीमेल तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन इंटर के इक्वल होगी। बेसिक स्केल कौन सा है जी, इसमें 11 स्केल की नौकरी है और इसके जूनियर क्लर्क की पोस्ट है और रेगुलर बेसिस है, परमानेंट है, ये इनके कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन में कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, इसमें 2 से 3 कैटेगरीज उन्होंने बताई हुई हैं। सबसे पहले है कि अगर आपके पास इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, सिंपल FA किया है, FSC की हुई है, प्री मेडिकल किया हुआ है, ICOM किया हुआ है, वो तमाम सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं जिसमें कंप्यूटर आपने नहीं रीड किया हुआ, तो वो मेंबर जब अप्लाई करेंगे तो उनके लिए 4 मंथ का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपने FA ICOM FSC प्री मेडिकल प्री इंजीनियर ICOM किया हुआ है और आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़े हुए तो आपके पास 4 मंथ का डिप्लोमा होना ज़रूरी है MS ऑफिस का, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो आपने डिप्लोमा देना है, सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है, वो ऑफिशियल और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था जब लास्ट पोस्ट आई थी 2010 में गालबन, तो उसमें भी काफ़ी सारी जो हैं इस तरह की रिजेक्शन आई थी। अब नेक्स्ट आ जाता है जी इंटरमीडिएट आपने रिकॉग्नाइज बोर्ड से किया होना चाहिए, और अगर आपने उसमें FA IT किया हुआ है या ICS किया हुआ है, यानी कि उन्होंने FA के साथ साथ कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब FA या FA से ज़्यादा जितनी भी क्वालिफ़िकेशन होगी, ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वालों को डेफिनेटली प्रेफर्ड किया जाएगा, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन में आपके पास जो आ रहा है वो ये है कि आपकी टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है। अब इनको जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई के बाद आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि आपके पास 25 मिनट्स उर्दू टाइपिंग स्पीड और 25 मिनट्स से इंग्लिश आपकी टाइपिंग स्पीड होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एज लिमिट कौन सी है, तो एज में आ जाता है आपके पास मेल एंड फीमेल। मेल के लिए आपके पास जो विद रिलैक्सेशन जो है वो 30 ईयर्स है, यानी कि आप 18 साल से 30 साल तक एज के आप मेंबर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल के लिए जो है वो 18 मिनिमम एज है और 33 ईयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है जी अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो अप्लाई करने के लिए जेंडर में आ जाता है हमारे पास मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, यानी कि मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों इस कैटेगरी में एलिजिबल हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन FA या FA से ज़्यादा है। डोमिसाइल उनके पास पंजाब का होना ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब बेस्ड पोस्ट हैं तो इसके लिए डोमिसाइल पंजाब का होना ज़रूरी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में किसी भी जगह, पूरे पंजाब में कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, पूरे पंजाब में
किसी भी जगह उनकी पोस्टिंग हो सकती है। और आप ये ज़हन में रखिएगा कि लाजमी नहीं कि आपने लाहौर के लिए अप्लाई किया है तो आप लाहौर के लिए ही होंगे। हो सकता है कि आप पूरे पंजाब में किसी भी जगह आपको अपॉइंट किया जा सकता है। सिलेबस कौन सा है जी? अब सिलेबस की बात करते हैं तो आपके पास आ जाता है वन पेपर MCQs है जी। टेस्ट उसका 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स आपको ड्यूरेशन दी जाएगी, जिसमें 100 मार्क्स में से आपके लिए जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग है, उसमें जनरल नॉलेज के रिलेटेड आ जाएगा, उसमें 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तानी स्टडीज़ है, अफेयर्स करंट अफेयर्स है, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश का है, उर्दू का है। इस तरह के जितने भी जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग आपको जो क्वेश्चंस किए जाएंगे वो 80 मार्क्स के होंगे। अब उसके बाद जो 20 मार्क्स का होगा वो आपका MS ऑफिस का टेस्ट होगा, यानी कि जो आपने कंप्यूटर स्किल्स ली हुई हैं MS ऑफिस के रिलेटेड कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा वो 20 मार्क्स का होगा इसमें, यानी कि 20 मार्क्स आपको कंप्यूटर के दिए जाएंगे। 20 मार्क्स आपके कंप्यूटर के होंगे और 80 मार्क्स आपके जनरल नॉलेज के होंगे। वो तमाम कैंडिडेट जो अपना रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उनको उर्दू टेस्ट टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, यानी कि उनको उर्दू टाइपिंग होती है उसके लिए उनको बुलाया जाता है। और उसके बाद जो उर्दू टाइपिंग में क्लियर हो जाते हैं फिर उनको इंग्लिश टेस्ट टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है, यानी कि उनका टाइपिंग टेस्ट की स्पीड होती है पहले उर्दू में होगी और बाद में इंग्लिश की होगी। तो इसके बाद आ जाते हैं जी अप्लाई किस तरह करते हैं और अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है। अब हम बात करते हैं जी अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अप्लाई करने के लिए आपने PPSC की वेबसाइट ओपन कर लेनी है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम लिख दें, या फिर यहाँ पर इस लिस्ट में अपने पोस्ट का नेम आप चेक कर सकते हैं। हमने अप्लाई करना है जूनियर क्लर्क के लिए, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ये तमाम उसका प्रोसेस दिया हुआ है, सीट नंबर ऑफ़ सीट्स बताई हुई हैं, एज लिमिट बताई हुई है, वुमेंस के लिए कितनी है, मेल्स के लिए कितनी है, सारी डिटेल दी हुई है। उसके बाद आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसको सारा आप रीड आउट कर लीजिएगा। 6 स्टेप इसके होंगे। इसमें आप प्रोफाइल बनाएंगे और अपना फ़ी जो है वो पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट इसकी 600 रुपये फ़ी है, 600 रुपीज़ आप फ़ी पे करेंगे और उसके बाद आपने उसका अपलोड कर देना है इमेज जो आपने पे किया हुआ है। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आ जाएंगी, उसके इमेजेस आपने अपलोड कर देने हैं, आपकी सर्विसेज डिटेल आ जाएगी और एप्लीकेशन सबमिशन आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने से पहले आपने अच्छी तरह ये रीड कर लेना है कि वो कह रहे हैं कि आपने फॉर्म फिल करते हुए एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि बिल्कुल एक्यूरेट स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, वालिद का नाम ठीक हो, आपका नेम ठीक हो, और अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट ज़रूर ले लें। और फिर कहते हैं कि अगर किसी वजह से कोई मिस्टेक हो जाती है, आपसे कोई फॉर्म फिल नहीं होता, तो एडिट के ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए लास्ट डेट तक आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है विद डैशेज़, और यहाँ पर CNIC नंबर विदाउट डैशेज़ लिखने के बाद यहाँ से प्रोसेस कर देना। प्रोसेस करने के बाद आपका फॉर्म सिंपल सा ओपन हो जाएगा, उसे आपने फिल करना है। फिल करने के बाद आपने सबमिट करवा देना है और फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब उनका रिटन टेस्ट होगा, और आप फिर जाके इंशाल्लाह ताला आप टेस्ट देंगे। क्लियर हो जाएंगे तो आपकी जॉब वैकेंसी जो है आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उम्मीद है जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें।